वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं शाद अली। सुपर टेट 2021 की तैयारी में बाल विकास की आज हमारी तीसरी क्लास है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, अभिवृद्धि एवं विकास। जी हां, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सीडीपी विषय को समझने के लिए ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही आसान भाषा में इसको हम समझेंगे इस टॉपिक को। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। हमने पहले आपसे बताया है कि इस कोर्स का पूरा होना, कंप्लीट होना और इसको आगे लेके जाना, ये सब आप ही के हाथ में है। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो ये कोर्स भी कंटिन्यू रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए समझते हैं पहले अपने इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम है अभिवृद्धि एवं विकास। पहले यही समझ लेते हैं कि यहाँ जो ये दोनों टर्म लिखे हुए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये अभिवृद्धि एवं विकास, ये किसकी अभिवृद्धि और किसके विकास की बात हो रही है। इस विषय का जो थीम है, ये सब्जेक्ट जो है चाइल्ड डेवलपमेंट, ये बालक के ऊपर है ये सब्जेक्ट पूरा। तो यहाँ जितनी भी बातें होंगी एक बालक को केंद्र बिंदु मानते हुए ही होंगी, है ना। तो यहाँ पर ये बालक की अभिवृद्धि और बालक के विकास की बात की जाएगी। तो चलिए पहले समझेंगे अभिवृद्धि यानी ग्रोथ क्या होती है। अगर हम अभिवृद्धि यानी ग्रोथ की बात करते हैं तो वृद्धि, इसका मतलब होता है वृद्धि यानी इंक्रीमेंट, मतलब बढ़ना, किसी चीज का बढ़ना। जब हम यहां बालक की अभिवृद्धि की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा बालक का बढ़ना। अब बालक के बढ़ने का क्या मतलब हो सकता है। मां के गर्भकाल से ही आप जानते हैं बच्चे का जो शरीर है वो बनना शुरू हो जाता है और जन्म के बाद में उसके शरीर में जो है बदलाव देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे उसका वजन बढ़ता है, उसकी हाइट यानी उसका जो एक तरीके से उसकी लंबाई बढ़ती है, बच्चे की चौड़ाई भी बढ़ती है एक तरीके से, और साथ ही जो उसके बाकी अंग हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इन सभी को, तो बालक की जैसे जैसे लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई या उसके अंगों में जो भी वृद्धि होती है, अंग जो भी बढ़ते हैं उसके, उसी को हम बोलते हैं अभिवृद्धि। यानी मां के गर्भकाल से ही उस बच्चे के शरीर में क्या हुए, बदलाव हुए, उस बच्चे के शरीर में परिवर्तन हुए। इसी परिवर्तन को, इसी शारीरिक परिवर्तन को हम बोलते हैं अभिवृद्धि या ग्रोथ। तो आपको ये समझ आ गया होगा, जब भी बालक की अभिवृद्धि की बात की जाएगी वो उसके शरीर से संबंधित होगा, यानी उसकी शारीरिक वृद्धि से संबंधित होगा, यानी उसके शारीरिक परिवर्तन से संबंधित होगा। तो याद रखेंगे ग्रोथ क्या है, एक बच्चे में, बालक में, किसी में भी ये शारीरिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज है, एक शारीरिक वृद्धि है। अब बच्चे का जो शरीर या बालक का जो शरीर बढ़ रहा है, बालक के शरीर के बढ़ने का और मतलब क्या है। तो देखिए हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, नंबर ऑफ सेल से मिलकर के बना होता है। जब वो कोशिकाएं बढ़ती हैं, जब न्यूट्रिशन बच्चे को मिलना शुरू होता है तो कोशिकाएं जो हैं बढ़ना शुरू करती हैं। कोशिकाओं के बढ़ने की वजह से अंग भी बड़े होने लगते हैं, उसी को हम बोलते हैं अभिवृद्धि यानी ग्रोथ। तो ये पूरी टोटली क्या है, ये हमारे अभिवृद्धि या ग्रोथ शरीर से संबंधित है ये बालक के। ये चीज आपको समझ आ गई। अब समझेंगे विकास क्या होता है। चलिए अब बात करेंगे हम विकास की, यानी डेवलपमेंट क्या होता है। अभी हमने देखा कि एक बालक के जन्म के बाद या एक बालक के जन्म से उसके शरीर में वृद्धि होने लगती है। इसके साथ साथ उसके शरीर में वृद्धि के साथ साथ आप मान लीजिए वो जो है करवट लेना सीख रहा है, बैठना सीख रहा है, चलना सीख रहा है, घुटने के बल चलेगा पहले, फिर खड़े होना सीख रहा है, और उसके माता पिता या आसपास के जो लोग होंगे उसको बोलना सिखाएंगे। कुछ समय बाद बालक बोलने के साथ कुछ समय लेगा, है ना, और बालक में जो है सोचने का स्तर उसका बढ़ने लगेगा। वो सोचना शुरू करेगा, वो लोगों के साथ, उस समझ के साथ, उस सोचने के स्तर के साथ में, उस एज के हिसाब से उनके साथ व्यवहार करेगा। फिर उसको, उस बालक को जो है अच्छे की पहचान होगी, बुरे की पहचान, सही गलत की वो पहचान कर सकेगा। यानी मतलब कह सकते हैं कि शारीरिक वृद्धि होने के साथ साथ बालक का मानसिक स्तर भी बढ़ना, जिसकी मदद से वो समाज में दूसरों के साथ में व्यवहार जो करेगा, यही विकास कहलाएगा। तो इसमें क्या होगा, विकास में हम मोटा मोटी क्या समझ पाए, इसमें शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी होंगे। तो दोनों टर्म लिख लेते हैं। यानी उसके शरीर में परिवर्तन होने के साथ साथ, शरीर में चेंज होने के साथ साथ उसमें मानसिक परिवर्तन भी होने शुरू हो जाएंगे। वो मानसिक तौर पर जो है वो विकसित होना शुरू हो जाएगा। जिस तरह से शरीर उसका विकसित हो रहा है, उसी तरह से उसका जो दिमाग है, उसका जो माइंड है, वो भी विकसित होगा इसके साथ साथ। इन दोनों का एक साथ
जो परिवर्तन होता है शारीरिक और मानसिक, यही डेवलपमेंट कहलाता है। समझ आया? इसका मतलब हम ये समझ पाए जो ग्रोथ है वो ग्रोथ किसका हिस्सा है? विकास, डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है क्या? ग्रोथ। ठीक है, यहां पर हम क्या है, शरीर में वृद्धि होते हम देख रहे हैं, है ना। वजन को हम क्या कर सकते हैं? तोल सकते हैं। हाइट को इसकी माप सकते हैं, कितनी लंबाई है, कितनी हाइट है, ऊंचाई। अगर हम शारीरिक परिवर्तन में ये सब देख सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मानसिक परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो क्या ये इसका आप पता लगा सकते हैं कि वो बच्चा अच्छा है तो कितना किलो अच्छा है? यहाँ तो उसका वजन माप सकते हैं कि 10 किलो का बच्चा है, 5 किलो का बच्चा है ना। तो यहाँ इन मेंटल स्टेट्स का मापन जो है नहीं हो पाता। ये दोनों टर्म हमने समझ ली। अभी इनके डिफरेंस को जानते हैं। पहले हम डिफरेंस पे बनते हैं क्वेश्चन यहाँ से। अगर हम बात करें अच्छा बुरा या सही गलत की जो पहचान, जो व्यवहार कर रहा है बच्चा, ये जो सारे शब्द अभी हमने डिस्कस किए, ये क्या है? गुण होते हैं ये। ठीक है, ये क्वालिटी होती है बच्चे के अंदर। तो ये क्या हुआ? ये सब क्वालिटी हैं। जो मानसिक परिवर्तन होगा एक्चुअली उसके क्वालिटी उसके अंदर एक तरीके से विकसित हो रही हैं, गुण विकसित हो रहे हैं। चलिए हम बात करेंगे किसकी अब? अभिवृद्धि और विकास, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो इम्पॉर्टेंट अंतर है वो ये है। चलिए, इसमें जो पहला डिफरेंस है, जो मेन है, सारे ही अच्छे हैं। अभी जितना भी हमने डिस्कस किया उसी के हिसाब से हम इन्हें एक्सट्रैक्ट करेंगे, बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। अभिवृद्धि और विकास में जो पहला डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे, जो अभिवृद्धि है यानी ग्रोथ है, ये एक पक्षीय होती है, वन साइडेड होती है। वो कैसे एक पक्षीय? कैसे? जैसे हमने अभिवृद्धि में बात की तो इसमें केवल शरीर की ही बात की जा रही थी, है ना। इसमें केवल शरीर की ही बात की जा रही थी, तो ये वन साइड ही दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एक पक्षीय होगा, वन साइडेड कॉन्सेप्ट है ये अभिवृद्धि यानी ग्रोथ। अगर हम विकास की बात कर रहे थे तो विकास में क्या है? इसमें शारीरिक पक्ष भी शामिल है, इसमें मानसिक पक्ष भी शामिल है, इसमें संवेगात्मक जितने भी प्रकार के पक्ष हो सकते हैं ये सभी शामिल है। तो ये बहुपक्षी, बहु मतलब बहुत सारे, तो इसमें विकास जो है ये बहुपक्षीय अवधारणा होती है ना। पहले पॉइंट को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि अभिवृद्धि जो है संकुचित होती है। संकुचित होने का मतलब है जब कभी हम एक पक्ष के बारे में ही बात करते हैं तो वो दृष्टिकोण जो होता है, वो नजरिया हमारा संकुचित कहलाता है। तो अभिवृद्धि को हम एक पक्ष में ही देख रहे हैं तो वो संकुचित होती है। विकास का मतलब होता है व्यापक है, ब्रॉड है, मतलब इसमें जब हम बहुपक्षों की बहुत सारे पक्ष इसमें शामिल करते हैं तो वो व्यापक होता है अर्थ में। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। अगला डिफरेंस, अभिवृद्धि जो ग्रोथ होती है, ये अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद में रुक जाती है। पहले इसको समझ लेते हैं कैसे। एक निश्चित समय के बाद रुकने का मतलब ये है कि जैसे हम गर्भकाल से ही जो एक बालक होता है, बच्चे का जब जन्म होता है उसके बाद तक जो है हमारे शरीर में वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि होती है। 15-16 वर्ष की आयु होने तक हमारी लंबाई बढ़ती है, उसके बाद में रुक जाती है ना। ये आप जानते हैं। तो अभिवृद्धि क्या हो गई? ये एक निश्चित समय के बाद में ये शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। अगर सिर्फ वृद्धि होती रहती हमेशा तो आप देखते हैं हाइट कितनी ज़्यादा हो जाती है हम लोगों की, है ना। हाइट ज़्यादा हो जाती, शरीर कितना बड़ा हो जाता। जिस एज के हिसाब से अगर बढ़ते ही चले जाते हैं हमेशा, तो है ना, उसके लिए हमारे घर कितने बड़े बड़े बनाने पड़ते हैं हमको रहने के लिए, हाइट के अकॉर्डिंग अपनी। तो ये क्या है? ये जाहिर है कि ये रुक जाती है, ये है ना। लेकिन अगर विकास की बात करें, विकास में हमने बहुत सारी चीज़ें शामिल की थी। विकास जो है जैसे शारीरिक वृद्धि के साथ साथ में जो उसका मानसिक डेवलपमेंट होता है, मानसिक जो एक तरीके से मानसिक स्तर पर जो विकसित होता है बालक, उसमें जो चेंजेस आते चले जाते हैं वो जीवन भर होते हैं। ठीक है, वो पूरी जिंदगी सीखता चला जाता है ये बालक और उन्हीं से एक्सपीरियंस करता है, यानी ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कौन सी? विकास। देखते हैं मरते वक्त तक भी हम लोग सीखते जाते हैं और मरने के अंतिम पड़ाव तक व्यक्ति के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, सामाजिक तौर पर, नैतिक तौर पर, है ना। यानी उसके अनुभव जो है वो एक्सपीरियंस उसके बढ़ते चले जाएंगे। इसका मतलब जीवन में अगर हम बात करें विकास की, तो विकास हमारी जिंदगी भर चलने वाला एक सतत प्रक्रिया है। चलिए अगला डिफरेंस देखिए। ये दोनों पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है, इसलिए हम करवा रहे हैं और ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। अभिवृद्धि जो है संख्यात्मक यानी मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव है ये,
कौन सी अभिवृद्धि, इसका संख्यात्मक या मात्रात्मक का क्या मतलब है, अभिवृद्धि के संख्यात्मक होने का क्या मतलब है। जो हम इसमें एक पक्ष की बात करें तो शरीर की, हमारे शरीर में लंबाई चौड़ाई वजन बढ़ रहा था, तो भाई हम अपनी हाइट को, लंबाई को तो माप सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, यानी नंबर में उसको डिनोट भी कर सकते हैं, एक नंबर से उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं आसानी से। मात्रा है उसमें, वेट है, कितनी मात्रा है, अगर आपके शरीर का वजन पूछा जाए तो कितनी मात्रा है शरीर की, आपकी वजन की, तो वो भी आप बता पाएंगे कितनी है ना, 10 किलो है, 15 किलो, 20 किलो, जो भी बताना चाहे क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। तो ये क्वांटिटेटिव है, कौन, अभिवृद्धि। अगर हम बात करें किसकी, विकास की, डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट क्या है, मात्रात्मक के साथ साथ ये गुणात्मक भी है, क्वालिटेटिव भी है। ये क्वालिटेटिव मतलब जो गुण उसमें, अच्छाई बुराई है ना, सही गलत चीज़ों को करना पहचानना, ये सब क्या उसकी क्वालिटी है, तो ये क्वालिटेटिव है। ठीक है, तो क्या क्वालिटी को मापा जा सकता है, क्वालिटी को मापा तो नहीं जा सकता है। तो याद रहे, जो अभिवृद्धि है ये मात्रात्मक होती है, जिसका मापन संभव होता है, वही मात्रात्मक होता है, और जिसका मापन संभव नहीं होता, केवल आकलन ही किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है इन गुणों को, है ना, तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा विकास, गुणात्मक। ये भी याद रखेंगे, विकास केवल गुणात्मक नहीं होगा, विकास मात्रात्मक भी होगा, मात्रात्मक के साथ गुणात्मक होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने इसमें अभी शामिल किया था क्या, शारीरिक वृद्धि को जब हम शामिल करेंगे तो ये क्या आ गया, इसमें संख्यात्मक भी इसमें इंक्लूड हो ही जाएगा, है ना, क्योंकि हम इसके अंदर जो शारीरिक पक्ष है उसकी भी तो बात कर रहे हैं। चलिए आखिरी डिफरेंस देख लेते हैं। अभिवृद्धि का मापन संभव है, मेजरमेंट, इसको मापा जा सकता है, लेकिन विकास को जो है महसूस किया जा सकता है, सिर्फ जो क्वालिटेटिव वाला पक्ष है इसका, इसको केवल हम महसूस कर सकते हैं। तो ये हुई अभिवृद्धि विकास में डिफरेंस, आज आपको समझ आ गया होगा। अब विकास के कुछ ऐसे सिद्धांत की हम बात करेंगे, जनरल थ्योरी मान लीजिए डेवलपमेंट को लेकर, तो हमें जो पढ़ना होगा किसको, ठीक है, पढ़ेंगे दोनों पक्षों की, विकास को ही हम ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि विकास में ही ये वाला पक्ष भी शामिल हो जाएगा, तो स्टडी पूरे की ही हो जाएगी। अब इसमें जो है हम कुछ डिस्कस जो करेंगे वो है विकास के जो सामान्य सिद्धांत है, बिल्कुल मतलब सामान्य सिद्धांत ऐसे वो सिद्धांत हैं, इनको देने वाला कोई पर्टिकुलर कोई विद्वान नहीं है, ये सर्वमान्य सिद्धांत है, यानी सबने इनको जो है एक्सेप्ट किया है, इनको माना है ना, ऐसे सिद्धांत हैं। और जो आप कॉमन सेंस के आधार पर जैसे हम पढ़ाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ये चीज़। चलिए शुरुआत करते हैं, इसमें कुछ सिद्धांतों को डिस्कस करते हैं। चलिए पहला वाला हम समझेंगे, विकास के सामान्य सिद्धांतों में पहला सिद्धांत होगा निरंतरता का सिद्धांत। अब इसका क्या मतलब है, निरंतरता का क्या मतलब होगा यहाँ पर, जैसे एक बालक है, एक बालक का जो विकास होता है वो गर्भधारण के टाइम से ही शुरू हो जाता है ना, गर्भ में जब शिशु होता है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है, जन्म के बाद भी जब तक उसकी मृत्यु होती है जीवन पर्यंत ऐसे ही चलता रहता है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि एक बालक का विकास गर्भधारण से शुरू होता है और जन्म के बाद की जो अवस्थाएं हैं, जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होता हुआ वो जीवन जब तक उसका खत्म नहीं होता है, जीवन पर्यंत वो चलता ही रहता है ना। तो ये क्या है, इस सिद्धांत को, इसलिए विकास यहाँ पर क्या है, विकास यहाँ निरंतर चल रहा है ना, तो विकास की निरंतर चलने वाली ये अवधारणा, कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, निरंतरता का सिद्धांत। तो ये आपको समझ आया कि ये चीज़ आपने देखी है, दूसरे लोगों में देखी होगी, अपने खुद में भी देख रहे हैं आप, हमारा विकास डेवलपमेंट होता ही जा रहा है। तो ये क्या है, निरंतरता का सिद्धांत है। इसमें ऐसा नहीं कि इसने बताया उसने बताया इसको करने की, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट आपके लिए हुआ है, जनरल थ्योरी हुई अबाउट डेवलपमेंट, है ना। नेक्स्ट देखेंगे तो एक क्वेश्चन आएगा कि एक बालक का विकास कहाँ से शुरू होता है, एक बालक का विकास कब से शुरू होता है। ऑप्शन में जैसे रखेगा, ए ऑप्शन होगा जन्म से उसके, दूसरा ऑप्शन किशोरावस्था से, तीसरा ऑप्शन बाल्यावस्था से, चौथा ऑप्शन गर्भकाल से, या गर्भकाल ना देगा तो गर्भधारण से, या फिर देगा जन्म से पूर्व अवस्था से। तो इसमें जो गर्भकाल या गर्भधारण काल या जन्म से पूर्व की अवस्था से ही एक बालक का विकास शुरू हो जाता है। चलिए तो इसको देख लीजिए, गर्भधारण से ही बालक का विकास शुरू हो जाता है और वो जन्म के बाद सभी अवस्थाओं में होता हुआ जीवन पर्यंत तक चलता है। तो ये था निरंतरता का सिद्धांत। अगला पढ़ते हैं, अगले की हम बात करेंगे निश्चित क्रम का सिद्धांत। ये भी विकास से संबंधित है, निश्चित क्रम का सिद्धांत। तो जैसे बच्चा होता है, बच्चा जो है जन्म के समय बालक के शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो 270 पाई जाती हैं, और जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे उनकी हड्डियों की संख्या बढ़ने लगती है और बाल्यावस्था तक आते आते जो है वो 350 हो जाती है।
यानी सबसे ज़्यादा हड्डियां जो पाई जाती हैं वो बाल्यावस्था में पाई जाती है। आगे हम डिस्कस कर रहे होंगे जब अवस्थाओं को डिस्कस करेंगे, है ना। अगला टॉपिक हमारा यही रहेगा, विकास की अवस्थाएं। बाल्यावस्था में आकर क्या होता है, जो जो हड्डियां होती हैं वो जुड़ना शुरू कर देती हैं, उनका फ्यूजन शुरू हो जाता है, वो हड्डियां फिर से जुड़ने लगती हैं। जुड़ने के बाद प्रौढ़ अवस्था तक पहुंचते हुए किशोर अवस्था तक पहुंचते हैं। उसके बाद और किशोर अवस्था में जब देखते हैं हम, तो जो हड्डियों की संख्या है वो 206 ही रह जाती है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो चेंजेस हो रहा है ना हड्डियों में, है ना, हड्डियों में पहले बढ़ रही हैं फिर घट रही हैं उस तरह से। तो इस तरह से जो चेंजेस हो रहे हैं इसको बोलते हैं हम गामक विकास, है ना, गामक विकास। ये जैसे जन्म के समय एक बच्चा, एक बालक है, बालक का जो हृदय होता है, उसका हार्ट जो होता है 140 बार धड़कता है 1 मिनट में, लेकिन कुछ टाइम के बाद में 120 बार धड़कता है 1 मिनट में, और फिर कुछ जब वो वयस्क हो जाता है तो उसके बाद 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो पहले हृदय ज़्यादा धड़कता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो बाद में स्थायी एकदम स्थिर हो जाता है। तो इस तरह समझ सकते हैं कि एक बालक की हृदय की धड़कन भी, उसकी हृदय की धड़कन का भी एक निश्चित क्रम है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि बालक में कई प्रकार के विकास होते हैं और ये विकास एक निश्चित क्रम में ही होते हैं, है ना। जो हड्डियां हैं वो ठीक टाइम पर जितनी हैं अभी, उसके कुछ टाइम बाद फिक्स टाइम पर ही, एक निश्चित टाइम के बाद में ही वो हड्डियां बढ़ेंगी, फिर निश्चित टाइम के बाद ही वो हड्डियां घटेंगी, अलग अलग अवस्थाओं के अकॉर्डिंग। जब हम पढ़ रहे होंगे चैप्टर में तो वहाँ ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है। तो गामक, ऐसे जो परिवर्तन होते हैं इनको बोलते हैं गामक विकास, है ना। गामक विकास का मतलब होता है गतिशील विकास। जो होते हैं एक निश्चित क्रम पर जो विकास होता है वो गामक विकास या गतिशील विकास कहलाता है ना। और वो सदैव यही पैटर्न फॉलो करता है इसमें। जैसे एक बच्चा है, अब बच्चा जो एक बच्चा जो भाषा सीखता है, उस भाषा का विकास उस बच्चे में एक निश्चित क्रम में ही होगा, और निश्चित क्रम आप जानते क्या है, वो गामक विकास कहलाएगा। और भाषा को सीखने का जो निश्चित क्रम क्या है आप जानते हैं, इसको LSRW। ये क्या है, लिसनिंग, है ना, लिसनिंग। अगला स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये एक निश्चित क्रम है भाषा को सीखने का बच्चे का, तो ये निश्चित क्रम का सिद्धांत कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, परस्पर संबंध का सिद्धांत या सहसंबंधता का सिद्धांत। ये क्या होता है, ये सारे सिद्धांत विकास के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, परस्पर संबंध के सिद्धांत में एक विकास जो होगा, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू ये माना गया, जो एक विकास होगा वो दूसरे विकास से संबंधित होता है, यानी एक विकास दूसरे विकास से जुड़ा रहता है। जैसे जैसे शरीर का विकास, मान लीजिए हमारा शरीर है, अगर बचपन से ही आपका शरीर अच्छा होगा, अच्छा क्यों होगा, क्योंकि आपके पेरेंट ने आपको जो है अच्छा न्यूट्रिशन पोषण दिया है, तो आपका शरीर अच्छा हुआ। और जाहिर है जब आपका शरीर अच्छा होगा तो आपका मानसिक जो विकास है वो भी अच्छा होगा, उससे जो आपका संवेगात्मक विकास है वो भी अच्छा, और इससे फिर सामाजिक जो विकास होगा वो और अच्छा होगा, है ना। तो इसका मतलब ये सब एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। जैसे एक स्टेटमेंट आप सुनते होंगे कि स्वस्थ शरीर में जो है स्वस्थ मस्तिष्क ही निवास करता है, यानी अगर शरीर का डेवलपमेंट, आपका विकास सही है तो आपकी मानसिकता भी, आपका मेंटल लेवल भी ठीक ही होगा, है ना। तो एक विकास दूसरे विकास को प्रभावित करता है, यानी एक विकास दूसरे विकास से संबंधित होता है, ये कहने का मतलब यहाँ है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बालक का जब विकास होता है तो उसका एक पक्ष दूसरे पक्ष से प्रभावित होता है। जैसे शारीरिक विकास अच्छा होने पर जो है मानसिक विकास भी अच्छा ही होगा। यही क्रम जो है संवेगात्मक या सामाजिक या नैतिक विकास को भी प्रभावित करेगा। इनको सिर्फ आप समझ लीजिए, ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अब बिल्डअप हो चुका है, तीन लेक्चर हो चुके हैं हमारे। अब अगले लेक्चर से अब ये सारी चीज़ें जो जितना भी हमने समझा है वो सब अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अगला है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो एक बालक सबसे पहले क्या करता है, जो नॉर्मल सी एक्टिविटीज़ होती हैं, जनरल क्रियाएं ही करता है। धीरे धीरे वो जो स्पेशल टास्क होंगे, स्पेशल एक्टिविटी या फिर विशिष्ट जो क्रियाएं उनकी तरफ जाता है। जैसे बच्चा अगर बचपन छोटा ही है, बिल्कुल जन्म के बाद से कुछ समय बाद एक बालक सबसे पहले क्या होगा, धीरे धीरे करवट लेना सीखेगा वो, उसके बाद में वो बैठना सीखता है ना, उसके बाद घुटनों के बल चलता है, उसके बाद में क्या है, बैलेंस बन जाता है जब उसका पैरों पर, तो वो चलना शुरू करता है और फिर एक दिन दौड़ने लगता है। तो ये क्या है, ये सामान्य क्रियाएं करते करते बालक जब विशिष्ट क्रियाओं को सीख जाता है वहीं पर ये सिद्धांत लागू होता है। तो पहले सामान्य व्यवहार को सीखना और फिर विशिष्ट व्यवहार को सीखना, सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाना, ये क्या है, ये एक सिद्धांत है इसका, है ना। नेक्स्ट चलेंगे अब।
चलिए अगला देखिए, सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। ये क्या कहता है? तो ये जो है, इसमें जैसे माता पिता होते हैं, तो जो सोरेनसन थे ना, सोरेनसन ने ये सिद्धांत दिया था। इनके अकॉर्डिंग क्या है, ये सिद्धांत भी सर्वमान्य है। ये जनरल चीज़ है, कॉमन सेंस। अभी हम जब इसको बता रहे होंगे तब आपको समझ में जाएगा कि हाँ ये ऐसा होता है। ये सारी चीज़ें जितनी भी हमने पढ़ी हैं आपको ये पहले से पता थी, आपको ही लग रहा होगा पढ़ते वक्त या समझाते वक्त हमारे कि हाँ ऐसा तो होता है, हम जानते हैं इसको। तो जो भी माता पिता होते हैं, जो माता पिता होते हैं वो अपने जो है बिल्कुल अपने ही जैसे, जो बच्चों को जो जन्म देते हैं, जो मान लीजिए मनुष्य मानव या हम लोग हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं। मतलब स्ट्रक्चर जैसा, उनका आँख नाक कान वो क्या होते हैं, जिस जिस जगह पे जैसे जैसे पेरेंट्स के होते हैं सेम प्लेसेस पे वही होते हैं। स्ट्रक्चर सेम होता है, हूबहू वैसे तो नहीं होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर सेम होता है। जैसे पशु है, कोई पशु का अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो वो पशु ही होगा, है ना। मनुष्य के बाद कोई बच्चा पैदा होगा तो मनुष्य ही होगा, पक्षी के तो पक्षी। इस तरह से ये सिद्धांत ये कहता है कि माता पिता अपने समान प्रतिमान वाली संतानों को जन्म देता है। प्रतिमान मतलब होता है स्ट्रक्चर या मॉडल, है ना, या ढांचा। तो प्रतिमान मतलब, तो मनुष्य क्या है, अपने ही जैसे ढांचे, अपने ही जैसे स्ट्रक्चर वाले इंसानों को ही जन्म देगा, है ना। तो ये हो गया सोरेनसन के अनुसार, जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही समान प्रतिमान वाली संतानों को वो जन्म देते हैं। जैसे पशु के पशु ही पैदा होंगे, मनुष्य के मनुष्य ही, इस तरह से। अगला है दिशा का सिद्धांत। अब दिशा का सिद्धांत क्या कहता है? तो जो बालक होता है, इसका बालक का जो विकास होता है उसकी एक निश्चित दिशा होती है। निश्चित दिशा में सदैव आप देखेंगे जो बच्चे का विकास है, एक बालक का विकास सिर से लेकर पैर की तरफ होता है। पहले उसका सिर का विकास होता है, फिर बाकी अंग उसके डेवलप होते हैं, है ना। तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास सदैव सिर से पैर की ओर होगा, फिर यानी कह सकते हैं केंद्र से परिधि की ओर भी ये सिद्धांत कहलाता है। तो इसी को हम बोलते हैं मस्तकोर्धमुखी विकास। इसी को हम बोलते हैं क्या, मस्तकोर्धमुखी विकास। मतलब मस्तिष्क का विकास उसके पहले होगा, मस्तिष्क का विकास उसके बाद में मुख का, बाकी सभी अंगों का और बाद में, है ना। तो ये हो गया। अब 7वें नंबर का जो अगला है हमारा वो है विभिन्नता का सिद्धांत। चलिए विभिन्नता के सिद्धांत को समझेंगे, ये क्या है। इसका मतलब ये होता है, जे मान लीजिए एक फैमिली है, एक माता पिता है, उस फैमिली में माता पिता को जाहिर है कि एक से ज़्यादा संतानें हुई उनको। और ये सिद्धांत क्या कहता है, जो उनकी एक से ज़्यादा संतानें, मान लीजिए किसी फैमिली में 4 संतानें हैं, तो चारों संतानों का जो विकास है ना वो बिल्कुल अलग अलग होगा। हो सकता है एक का अच्छा हो गया और एक का उससे कमज़ोर हो गया, तो प्रत्येक संतान का जो विकास है वो अलग अलग होता है। ये है विभिन्नता का सिद्धांत। सिंपल है सारे के सारे, कुछ ज़्यादा हेडेक वाली चीज़ें नहीं है। इसमें लास्ट देखेंगे हम चक्राकार विकास का सिद्धांत। जो विकास पहले जल्दी हो जाता है, जैसे मान लीजिए शीघ्रता से हो जाता है, वो विकास कुछ समय के लिए फिर रुक जाता है। फिर दूसरे, जैसे मान लीजिए हमारा शरीर है, हमारे शरीर में जैसे शरीर का विकास, जो हमारा सर है ना, सर का विकास पहले हुआ फिर वो रुक गया, फिर बाद में दूसरे अंगों का विकास होता है, जो बाकी संतुलन में आ जाने के बाद में फिर सभी का एक साथ होता है। जैसे सिर का विकास तेजी से हुआ, फिर तब तक सिर का विकास रुक जाएगा जब तक बाकी अंगों का विकास जो है संतुलन में नहीं आ जाता है, वरना तो हमारा सिर ही डेवलप होकर बहुत ऊंचा, मतलब बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो इसलिए एक क्या है, ये एक चक्र जैसी स्थिति है यहाँ पर, है ना। तो इसको हम कहेंगे क्या, चक्राकार विकास सिद्धांत। तो ये हुए हमारे विकास के सिद्धांत, विकास के सामान्य सिद्धांत। जो अगला हमारा लेक्चर देखिए, इसको भी हम सीखेंगे। जितनी भी चीज़ें हैं अभी तो हमने इंट्रोड्यूस की हैं, और आपने देखा अभी 3 लेक्चर्स में हमने ज़्यादा मनोवैज्ञानिकों के नाम भी नहीं लिखे हैं या डिस्कस नहीं किया, उनका जिक्र नहीं किया है। वो इसलिए शुरुआत में ही अगर इंट्रोड्यूस कर देते तो आपको जो है परेशानी हो सकती थी उससे, है ना। अब जो है एक एक करके जो जो आता जाएगा ना, जितने भी हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में, सब डिस्कस कर लेंगे। बहुत आसान हो जाएगा ये विषय आपके लिए, इतना जान लीजिए बस आप। बस इसको, इन लेक्चर्स को अच्छे से देखिए और इनको लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। तभी इस कोर्स को हम आगे लेकर के जाएंगे, ये हमारी पहली शर्त है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।